स्वयंभू मनु की 3 कन्याओं का वर्णन आता है, आकुति, प्रसूति और देवहूति, और 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम, कर्दम अर्थात जिन्होंने अपने हाथों से अपने इंद्रियों का दमन कर दिया, उन्हें कहते हैं कर्दम। कर्दम ऋषि वृद्धावस्था में आ गए, और वृद्धावस्था में आने पर एक दिन उन्होंने, जब वह संध्या वंदन कर रहे थे, तो नदी में देखा कि एक मछली का जोड़ा सांसारिक धर्म में प्रवृत्त है। बस यह देखकर उनके भी मन में भाव आ गया कि यदि मैं भी विवाह करता तो मेरी भी पत्नी होती, मेरे भी बच्चे होते, बड़ा आनंद आता। बच्चे मुझे पापा पापा कह के बुलाते। कर्दम जी के मन में बुढ़ापे में भाव जाग गया, यदि मेरा विवाह होता तो मेरी भी पत्नी होती, मेरी भी संतान होती। भगवान तुरंत प्रकट हो गए, बोले तथास्तु। कर्दम जी बोले भगवान क्या तथास्तु, क्या तथास्तु, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं। भगवान अभी तो सोच रहे थे कि विवाह होता तो पत्नी होती, संतान होती, हमने तथास्तु कह तो दिया। अरे नहीं प्रभु, नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मन में सोच रहा था। भगवान बोले इसीलिए सोच समझ करके पूजा करनी चाहिए। देखिए हम संकल्प कराते पूजा में तो बोलते ना, मनोवांछित फल प्राप्त्यर्थम, मन जैसी इच्छा आपको वैसा फल मिले। अब यहां संकल्प कराया मनोवांछित फल प्राप्त्यर्थम, और वहां पूजन अभिषेक में दिमाग कहीं और घूम रहा है ना। लोग मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, जूते चप्पल ऐसी जगह रखते कि एक तरफ से मंदिर में भगवान के दर्शन होए और दूसरी ओर जूते चप्पल दिखे। एक तरफ हाथ जोड़ के त्वमेव माता, और घूम के देखे पिता त्वमेव, सही जगह पर है। त्वमेव बंधु और सखा त्वमेव, दोनों चीज दिखती रहे। देखिए 2 नाव में सवार व्यक्ति कभी कहीं नहीं पहुंच पाता। इसीलिए मन को शुद्ध करके एक भाव से भजो तो भगवान प्राप्त होंगे। मन में कुभाव नहीं आना चाहिए। भगवान की सेवा करते हुए एक ही भाव रहना चाहिए, केवल सेवा का भाव। कर्दम जी ने यही गलती करी। कर तो पूजन पाठ रहे थे संध्या, और मन में भाव आया कि मेरा ब्याह हो जाता। फिर क्या था, भगवान तथास्तु कह दिया। अब कर्दम जी बोले प्रभु नहीं, प्रभु नहीं, मेरा ब्याह मत कराओ, मेरा विवाह मत कराओ। देखिए आपके भी घर में बच्चे जब जवान हो जाते हैं और आप उनके सामने बोलो अब इसकी शादी करनी है, वो क्या करता है, मुझे नहीं करनी शादी, वो दौड़कर भाग जाता है। और धीरे से घर में यदि बहन या भाभी हो तो उनसे पूछता है फोटो तो बताना कैसी दिखती है। बहन भाभी से पूछेगा, मतलब मन ही मन भावे और ऊपर मुंड हिलावे। मन में तो लड्डू फूट रहे, कैसी होगी, है ना। तो बात वही आई। अब भगवान से बोले भगवान मैं विवाह करना नहीं चाहता। भगवान बोले नहीं करना चाहते, पर हम तो तुम्हारे लिए कन्या देखकर आ गए। भगवान बोले कन्या देखकर आए। कर्दम जी बोले प्रभु कहां देखकर आए। भगवान बोले अब छोड़ो, जब तुमको करना ही नहीं तो आगे क्यों बात बढ़ा। तो दुनिया में रीति है, यदि किसी बात की उत्साह बढ़ाना हो, ललितता बढ़ानी हो, उसको बस एक ही बात बोलो आप, अरे एक बात बतानी थी तुमको। वो बोलेगा हाँ बताओ, और आप बोल दो अरे जाने दो छोड़ो। फिर देखो आप बताना भैया, अरे क्या बात थी बोल तो सही, अरे एक बार तो बता। वो पीछे पड़ जाता। जैसे भगवान ने बोला कोई बात नहीं रहने दो, कर्दम जी बोले नहीं नहीं प्रभु बता तो दो कि वो कन्या कौन थी। भगवान बोले जब तुमको विवाह करना ही नहीं है तो पूछ क्यों रहे हो। बोले नहीं नहीं प्रभु एक बार अगर परिचय होता तो शायद मन बन जाता, होता ना। फोटो देखने के बाद ऐसे इच्छा तो नहीं थी मेरी शादी की, पर मम्मी पापा बहुत पीछे पड़ गए तो कर ली। मम्मी पापा कोई पीछे नहीं पड़े, तुम ही पीछे पड़े हुए थे। भगवान ने बोला कि स्वयंभू मनु की कन्या है देवहूति, उससे तुम्हारा विवाह करा दे। भगवान बोले तो कर्दम जी बोले वो कहाँ रहती है।
वह स्वयंभू मनु की कन्या है, मैं जाकर के तुम्हारा रिश्ता पक्का कराया हूं, वो तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और करदम जी बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि स्वयंभू मनु बहुत दूर रहते थे, बहुत दूर रहते थे करदम जी के आश्रम से। अब करदम जी का विवाह देवहूति से हुआ और करदम जी ने भगवान से यह शर्त रखी थी कि भगवान मैं विवाह इसी शर्त पर करूंगा कि आपको मेरे यहां पधारना होगा। यदि आप मेरे यहां पुत्र बनकर आएंगे तो ही मैं विवाह करूंगा। भगवान ने तथास्तु किया और करदम जी के यहां पर करदम जी चाहते थे कि पुत्र हो, और हो गई कन्या। और वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, 9 कन्याएं हो गई। 9 कन्याएं हुई। आज किसी के यहां एक हो जाए तो सासू जी का मुंह फूल जाए। अरे पोते का मुंह देख लूं तो भगवान के घर चले जाऊं, एक ही इच्छा बाकी है बस, पोते का घर देख लूं और भगवान के घर चले जाऊं। और पोता हो जाए तो बस पोता थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर घर चले जाऊं। पोता बड़ा भी हो गया, पोते का ब्याह भी हो जाए, लेकिन भगवान के पास भगवान की कथा में नहीं जाए। 9 कन्याएं हो गई। और अब जैसे ही 10वां पुत्र कपिल मुनि हुए, कपिल मुनि को जैसे ही देखा, करदम जी ने प्रणाम किया कि भगवान मेरे यहां पधारे हैं, तुरंत संन्यास ग्रहण कर लिया और घर त्याग करके वन में चले गए।